Okay, good evening everyone. My name is Dr. Vishal Salunke and I'm going to take you through how to use a wet blood collection bag for blood transfusion. तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम वेट ब्लड कलेक्शन बैग यूज़ करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस न्यू कंसेप्ट कि इसमें अलग क्या है दिस वेट ब्लड कलेक्शन बैग में, हाउ इट डिफ्रेंशिएट्स फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड बैग्स. तो ह्यूमन ब्लड बैग्स जो होती है बेसिकली दीज आर द प्रिजर्वेशन बैग्स. ओके, so they have certainly different kind of material used for the preservation of the whole blood. So whole blood जो होता है ह्यूमन में, that you can store up to 35 days at refrigerator at 4 degree Celsius. Okay, whereas this whole wet blood collection bag जो है अपनी, this one I have hanged it here. तो वो जो बैग है, दिस इज आई एम जस्ट कॉलिंग इट कलेक्शन बैग बिकॉज यू जस्ट हैव टू take the blood from donor and transfuse it into the recipient within 4 to 6 hours after taking the blood from the donor. Okay, so इसका इसका मतलब ये भी होता है कि you cannot preserve it for 35 days. Okay, and the material is certainly not suitable for preservation of the whole blood. First thing first. नाउ सेकंड थिंग में मैं अभी आपको लेके चलूँगा कि कैसे ये बैग है, हाउ डज इट लुक लाइक, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और आपको सो दैट यू विल नॉट हैव एनी इशू ऑफ यू डोंट हैव टू स्ट्रगल थ्रू आउट द योर प्रोसीजर. आई जस्ट वॉन्ट इट टू बी वेरी सिमलेस सो दैट यू डोंट हैव टू स्ट्रगल और आपको कोई क्वेश्चन रेज ना हो. दैट इज़ माई एफर्ट्स दैट आई वुड लाइक टू रीच आउट टू यू थ्रू दिस वीडियो. Okay, so this is what we call wet blood collection bag. So ये small animal की bag है. As you can see here, this is small bag and the markings here is 350 ml. Okay, if you can see it here clearly, and it is already put with this what we call anticoagulant, and that this bag contains 49 ml of the anticoagulant. तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 350 ml ब्लड कलेक्ट करना है टोटल, तो दिस ऑफकोर्स दिस बैग इज सुटेबल फॉर डॉग्स, कैट्स, शीप, गोट, स्मॉल एनिमल के लिए. अगर आपको 350 बैग आपने डिसाइड किया है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आपके केस में, सो यू कैन यूज होल दिस एंटीकोगुलेंट. दिस इज अ 49 ml. सो व्हाट आई मीन बाय दैट कि यूजुअली द रेशियो ऑफ एंटीकोगुलेंट टू ब्लड इज 14:100. सो व्हाट आई मीन बाय दैट, for every 100 ml blood you are collecting, you have to use 14 ml of the anticoagulant solution. अगर 100 ml आप ब्लड यूज़ कर रहे हो तो आपको 14 ml एंटीकोगुलेंट रखना पड़ेगा. अगर आपको 200 ml ब्लड यूज़ करना है, कलेक्ट करना है और ट्रांसफ्यूज करना है, तो देन यू हैव टू टेक दिस एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन ओनली 28 ml. अगर आपको 300 ml कलेक्ट करना है, देन यू हैव टू यूज़ 14 into 3 42 ml ऑफ द एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन. अगर आपको 350 ml ब्लड कलेक्ट करना है तो आपको 49 ml जो इस बैग में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं. बट अगर आप बोलते हैं कि सर मेरे पास स्मॉल डॉग है, तो इन दैट सिचुएशन आई हैव टू जस्ट यूज 100 ml ऑफ द ब्लड, 100 और 200 ml ऑफ द ब्लड. तो अगर आपको सपोज 100 ml यूज़ करना है तो यू विल जस्ट नीड 14 ml एज आई सेड बिफोर. तो अभी इसमें तो 49 ml है एंटीकोगुलेंट. Then in that situation you just have to discard this anticoagulant solution from here, from this lower knob. So let me introduce this bag again. So this is the whole bag. This is how it looks like. और ये जो है बैग का ये अपर नॉब है, अपर टी नॉब है, आप यहाँ पे देख सकते हो टी नॉब. ओके, और ये लोअर टी नॉब है, ये भी टी नॉब है. एंड दिस इज फिटेड विद द हॉरिजॉन्टल ओपनर. तो ये ओपनर कैसे होता है, ओपन और क्लोज कैसे होता है, यहाँ पे होता है. देखिए ये ऐसे मैंने कर दिया तो अभी ये ओपन हो गया सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ से आपका ब्लड जा सकता है. अभी ये मैंने क्लोज कर दिया. एंड सेम इज विद दिस लोअर नॉब, लोअर हॉरिजॉन्टल नॉब. यहाँ पे देखिए अभी ये ओपन हो गया और इसके बाद में मैंने क्लोज कर दिया. ठीक है, ओके. तो फिर जो मैं बता रहा था आपको, अगर आपका 100 ml का ब्लड कलेक्शन का रिक्वायरमेंट है, देन इन दैट सिचुएशन यू विल ओनली नीड 14 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन. तो आपको ये तो 49 ml है, देन यू विल हैव टू डिस्कार्ड 49 माइनस 14, तो 35 ml आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा यहाँ से. तो मैं कैसे डिस्कार्ड करूँगा,
ये मैं नीचे वाला नॉब निकाल लूँगा और ये हॉरिजॉन्टल ओपनर है, इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। या फिर आप यू कैन कलेक्ट इन सम बाउल और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आपको पता चलेगा कि उस बाउल में ये कितना ml कलेक्ट हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 35 ml। तो आपको यू विल हैव टू जज इट अकॉर्डिंगली। ओके, दिस वन थिंग। हेलो अगेन। सो यू आर गोइंग टू रिसीव बैग इन दिस एल्यूमिनियम फॉइल। तो ये मैंने यहाँ पे स्लोली टीयर किया है ऊपर से, तो आपको ये टीयर आउट करना पड़ेगा और उसके फिर अंदर से ये बैग निकलेगी, वो भी रैप होगी प्लास्टिक की इसमें। एंड मेक श्योर इट इज़ नॉट लीकिंग समवेयर। और फिर आपको ऐसे ओपन करना है ये बैग। ओके, एंड मेक श्योर यू विल हैव 14 ml ऑफ द एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन। तो ये पहली आपकी वेट ब्लड कलेक्शन बैग हुई। अलॉन्ग विद दैट दिस बैग यू विल गेट टू क्या बोलते हैं आपको सेट्स मिलेंगे। एक हम बोलते हैं जिसको नॉर्मल आईवी सेट, जो आप डे टू डे आपकी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं आईवी फ्लूइड थेरेपी के लिए। और दूसरा है बीटी ट्रांसफ्यूजन बीटी सेट, जिसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये लाल कलर का होगा और ये वाइट कलर का होगा। ठीक है, वाइट कलर का आईवी सेट है नॉर्मल, जो ब्लड कलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ विदाउट एनी फिल्टर, तो इसमें कोई ब्लड फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये जो रेड कलर का बीटी सेट है जो रॉमसन कंपनी का है, तो इसमें फिल्टर है, इसलिए हम इसको बीटी सेट बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम ब्लड को नीचे से ये करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और इट विल गो टू द रेसिपिएंट इवेंचुअली। So the water clots are forming inside the blood. They will be blocked at the filter level. तो फिल्टर उसको ब्लॉक कर देगा, इसलिए ये बीटी सेट रेसिपिएंट के लिए यूज़ करना है। और ये आईवी सेट नॉर्मली जो वाइट है, ये आपको यूटिलाइज करना है डोनर के लिए, कलेक्शन करने के लिए। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे ब्लड कलेक्शन करने वाले हैं यहाँ से, इस बैग से। ओके ओके, तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि ब्लड कलेक्शन कैसे करना है। ओके, तो ब्लड कलेक्शन करने के लिए अपने पास नॉर्मल आईवी सेट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये वाइट सेट बोलते हैं जिसको, ये हम अभी सप्लाई कर रहे हैं, निप्रो जापान कंपनी है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये नॉर्मल आईवी सेट है। ठीक है, तो इसको मैं अभी ओपन करता हूँ आपके सामने। ये मैंने ओपन कर दिया और ये इसका अपना आईवी ट्रांसफ्यूजन सेट है। आईवी सेट है जो नॉर्मली हम बोलते हैं आईवी सेट। लेट अस डिफरेंशिएट इट आईवी सेट एंड बीटी सेट। तो ये आईवी सेट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये नॉब है और ये उसका निडल है। देयर आर 2 एंड्स फॉर दिस आईवी सेट। तो ये निडल तो आपके डोनर के जुगुलर वेन में जाएगा, जहाँ से आप ब्लड कलेक्ट करते हो। ओके, और दिस नॉब विल गो इनटू द अपर पार्ट ऑफ दिस अपर टी नॉब ऑफ दिस बैग। ओके, तो ये बैग आपको वैसे भी आपका जो एनिमल होगा उससे नीचे रखना होगा, सो दैट बाय ग्रेविटी यू कैन कलेक्ट योर ब्लड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये अटैच करना है। तो इसका आपको ये निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक नॉब है और ये यहाँ से आपको ये कैप निकालना पड़ेगा ब्लू कलर की, और ये यहाँ पे आपको जस्ट फिक्स करना है। ओके, एंड दिस इज़ वेरी टाइटली फिटेड, यू कैन सी इट हियर वेरी क्लियरली। तो ब्लड यहाँ वहाँ नहीं जाएगा और इट विल रिमेन द स्टेरिलिटी। द होल आइडिया इज टू रिमेन द स्टेराइल पाइपलाइन थ्रू आउट द ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। तो यहाँ पे रहेगा एंड देन यू जस्ट ओपन इट दिस हॉरिजॉन्टल नॉब। ओके, तो आपका जो ब्लड आ रहा है यहाँ से डोनर की तरफ से, वो बराबर यहाँ से बैग में जाएगा एंड देन यू विल शेक द बैग। तो आपको बैग शेक करना होगा एट द टाइम ऑफ द ब्लड कलेक्शन। तो ये हो गया आपका इन शॉर्ट कैसे आपको ब्लड कलेक्शन करना है। ओके, तो ब्लड कलेक्शन मैंने आपको बता दिया कि कैसे ब्लड कलेक्शन करना है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टिप बताता हूँ, हाउ टू अवॉइड द ब्लड क्लॉट्स ड्यूरिंग द ब्लड कलेक्शन। तो कभी कभी होता है कि ब्लड इज़ नॉट डायरेक्टली कमिंग इनटू द बैग वेरी नाइसली। तो इन दैट सिचुएशन क्लॉट्स तैयार हो जाते हैं पाइपलाइन में। तो ये पाइपलाइन है आपकी, यहाँ पे क्लॉट्स तैयार हो जाएंगे। तो हाउ टू अवॉइड दैट? तो उसके लिए क्या करना है आपको, बिफोर यू पुट दिस एंड इनटू दिस, आप यहाँ डालने के बजाय आपको क्या करना है, एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपको बंद कर देना है। जैसे आपको ब्लड कलेक्शन करना है उसके पहले जस्ट, तो आपको क्या करना है, लोअर नॉब में ये डाल देना है ब्लड कलेक्शन का। ठीक है, और
सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आपको ये ओपन कर देना है और ये बाद में क्लोज कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थोड़ा बहुत एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन है 3 से 4 ml 5 ml ये इसमें चला जाएगा और ये बाद में निकाल लो आप इसमें। तो इसका क्या होगा कि ब्लड का ये एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन ये रिंस कर देगा इस पाइपलाइन को पूरे पूरे वॉल को रिंस कर देगा। सो देयर वुड नॉट बी एनी क्लॉट फॉर्मेशन। तो व्हाटएवर, तो बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे लगा देना है ब्लड कलेक्शन करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी। तो यहाँ पे वापस आप यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है, और ये ओपन कर देना है आपको, ये नॉब आपको ओपन कर देना है एंड देन दिस नीडल विल गो इनटू द जुगुलर वेन ऑफ द एनिमल। तो फिर जो भी ब्लड आएगा वो पाइपलाइन के थ्रू आएगा और उसमें थोड़ा बहुत 2-3 ml जो हमने एंटीकोगुलेंट डाला है तो उसको वो क्लॉट होने नहीं देगा। सो देयर वुड नॉट बी एनी क्लॉट फॉर्मेशन। ओके, सो दैट्स व्हाट, सो दिस इज टिप नंबर 1 मैं आपको ब्लड कलेक्शन के दौरान आपको यूज़ करना है। Okay, so I assume that now you have understood 2-3 things basically जो मैंने पम्पलेट में नहीं दी है, तो इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाया है कि आपको सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये बैग कैसी दिखती है, इसका फिजिकल कैरेक्टर क्या है, अपर नॉब, लोअर टी नॉब, अपर टी नॉब, देन हॉरिजॉन्टल ओपनर्स, ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, इसका इंट्रोड्यूस हुआ आपको। फिर बैग में एल्यूमिनियम फॉइल के बैग में क्या क्या होता है, एक तो ट्रांसफ्यूजन बैग वेट ब्लड कलेक्शन बैग होता है और 2 सेट्स होते हैं, एक आईवी सेट होता है और दूसरा बीटी सेट होता है। तो अभी आई अंडरस्टूड दैट कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है कि कैसे ब्लड कलेक्शन करना है इस विथ यूजिंग दिस बैग। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ दिस बैग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्चुअली। तो मैं एज्यूम करो, अभी लेटेस्ट एज्यूम दैट ये बैग में अभी ऑलरेडी मैंने 350 ml का ब्लड कलेक्ट कर लिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा शेकिंग करूँगा, यहाँ से ब्लड थोड़ा शेकिंग करूँगा क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर सकता ब्लड, इसलिए मैं जस्ट आपको जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आई कैन सॉल्व सम ऑफ द फील प्रॉब्लम्स विथ यू एक्चुअली। ओके, तो ये ब्लड मैंने कलेक्ट कर लिया है और मैं अभी क्या करूँगा, इसको मैं हैंगर को यहाँ पे लगा दूँगा अपने क्लिनिक में, मैं ऊपर साइड पे हैंगर में लगा दूँगा। अभी मुझे क्या करना है, और मेरा पेशेंट है इस टेबल पे। ओके, मेरा पेशेंट है इस टेबल पे एंड दिस इज हाउ द ट्रांसफ्यूजन सेट लुक्स लाइक। ओके, सो ये ट्रांसफ्यूजन सेट है तो मैंने निकाला है और ये अभी क्या करना है, इसके लोअर नॉब को निकालना है, लोअर नॉब को निकालना है और इसको यहाँ पे फिक्स करना है। ओके, तो और इस अभी ये बीटी सेट नहीं है, इसको फिल्टर नहीं है, बट बीटी सेट विल इवेंचुअली कैरी द बिग फिल्टर सो दैट क्लॉट यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ से क्लॉट नहीं आएंगे। तो आपको सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल नॉब अभी पुश करना है, ओपन हो जाएगा। और ये जो नीडल है अगेन इट विल गो इनटू द जुगुलर वेन और एनी फिजिबल वेन दैट यू हैव चोजन फॉर ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। तो इसको आपको लगा देना है एनिमल को और धीरे से ये ओपन कर देना है और इसको आप स्पीड से विद दिस स्पीड क्या बोलते हैं, इससे आपका ड्रिप क्या बोलते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रिप का रेट वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स सिंपली पुटिंग। तो ये है ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि ब्लड बैग में क्या क्या होता है, हाउ डज ब्लड बैग लुक्स लाइक, उसमें कौन से पार्ट होते हैं, व्हाट आर द प्रिकॉशंस वाइल टेकिंग इनटू ब्लड कलेक्शन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो दिस इज़ फेयरली सिंपल और फिर बाद में इंफॉर्मेशन मैंने दी है पम्पलेट में, सो रीड करिए और प्लीज़ कॉल मी एट एनी गिवन टाइम सो दैट आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू फॉर एनी गाइडेंस ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। थैंक यू वेरी मच।